हेलो ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे मार्केट के एनालिसिस के बारे में, निफ्टी के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में, यानी कि 25 नवंबर फ्राइडे के दिन मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, मार्केट का एनालिसिस क्या रह सकता है। चलिए आज की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज देखें तो आज के दिन मार्केट में क्या था, मंथली एंड वीकली एक्सपायरी दोनों थे। ओके, मार्केट में मंथली और वीकली एक्सपायरी में आप लोग को पता है कि मार्केट जो है कुछ मोमेंटम जो है वहां पे वोलेटिलिटी तो रहती ही रहती है, और उसके साथ में हमें यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी पे ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अगर आज के हम सुबह मॉर्निंग के बारे में बात करें तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, अगर आप यूट्यूब पे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको सारी चीजें हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ओके, हमने यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के साथ में मतलब डिस्कशन किया था कि 18,332 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग मोमेंटम के लिए कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे इमीडिएट ब्रेकआउट आ चुका था बैंक निफ्टी में। मैं वो भी चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सुबह आप लोगों को मॉर्निंग में मेरी तरफ से जो है मतलब लाइव कमेंट्री मॉर्निंग में ही यहाँ पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन नहीं किया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आज मैंने लिख के आप लोग को मैसेज भी डाला था, जनरल अलर्ट दिया था कि मंथली और वीकली एक्सपायरी है, मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करेंगे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, 1 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, क्योंकि मोस्टली वोलेटाइल और साइडवेज डे हमें देखने को मिल जाता है। ओके, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा पोजीशन जो है वो अपनी लाइट रखेंगे। सुबह मॉर्निंग का बैंक निफ्टी का ट्रेड कहाँ पे था, कहाँ पे हमने मतलब कि यहाँ पे उठाया था, मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम इस लेवल की बात करें, लाइक कल के दिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने क्या किया था, इस लास्ट 30 मिनट्स के मूव को देखते हुए पुट को होल्ड किया था। ओके, एक चीज आप हमेशा याद रख लो, अगर वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, या फिर यहां पे मंथली एक्सपायरी है, उसका लास्ट का अगर मंथली एक्सपायरी में हुआ आप लोग तो वेडनेसडे और थर्सडे का मूव, इन 2 दिनों में मूव यहां पे देखने को मिलता ही मिलता है, करीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में। ओके, अब ये जो मूव आया इसके थ्रू हमने करा, ये क्या था एक्चुअल में, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, बिकॉज प्रीमियम ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 13 के आसपास में इंडिया विक्स था, जिसकी वजह से जो प्रीमियम थे वो ऑलरेडी बहुत टूट के खुल रहे थे, मतलब बहुत कम होके खुल रहे थे। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट बहुत सारे लोग यहाँ पे बुक कर चुके थे, जिसकी वजह से मार्केट में वो मूव आया। ओके, आज के दिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में इमीडिएटली जैसे इस लेवल को ब्रेक करा, हमने यहाँ पे सीई का ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, और मैंने नीचे लिखा भी था कि इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। इमीडिएट ब्रेकआउट आया मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि मतलब 100 to 200 पॉइंट हमें इजीली वहां पे तुरंत ही देखने को मिल जाएंगे, 100 पॉइंट्स के आसपास का। वही अगर आप देखोगे तो 825 के आसपास का यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट था। कहाँ तक गया मार्केट, 950 तक, और 43,000 का जो हमारा टारगेट था, जो सुबह हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, वो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को इजीली मिल चुका था। आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, यहाँ पे कहीं खुल सकता है, उस तरीके से जैसे इसको ब्रेकआउट देगा 43,000 के आसपास का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। किस किसने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, अभी कभी लाइक कर दीजिए, ज्यादा को बड़ा टारगेट नहीं है लाइक्स का, 70 लाइक्स का टारगेट है यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी में भी आए, निफ्टी में सेम देखेंगे। निफ्टी पहले यहाँ पे नेगेटिव हो रखा था 332 के, जब तक नीचे था 332 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया, ठीक है, ये अभी जो मूव देख रहे हैं सेम मूव है यहाँ पे मार्केट में, जो आपको मैंने बताया था कि ये देखने को मिल जाता है अपने को मंथली और वीकली एक्सपायरी में। अगर आप देखेंगे तो अभी अपने सामने मतलब 3 बजे की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल में ही इतना बड़ा मूव अपने को देखने को मिल चुका है। अगर आप देखोगे तो 3 मिनट की कैंडल का मूव है। ओके, कितने के सुबह मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आप यहां पे देखोगे सुबह का जो मूव है मार्केट ने कितना मोमेंटम किया, ओनली यहां पे 100 पॉइंट्स, और अभी वाली कैंडल में 50 पॉइंट ये वैसे ही मूव कर चुका है इन अ सिंगल 3 मिनट के अंदर अंदर। 3 मिनट में ये कितना मूव कर चुका है, 50 पॉइंट्स। ओके, और पूरे दिन में ही पॉइंट्स इसका 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम रहा है। यही चीज हमें यहाँ पे देखने लायक होती है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं वो लोग इसी चीज का इंतजार करते हैं कि हमें एक ऐसा मूव मिल जाए एक्सपायरी पे, जितने लोगों का मतलब फंड कम है, ठीक है, वो लोग ऐसे मूव्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है, हीरो जीरो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो उन लोग को यहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ये मूव अगर आप देखोगे तो ये रेलिवेंट मूव हमें देखने को मिल जाता है लास्ट के 3 PM to 3:30 PM के आसपास में। ओके, नाउ कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। मॉर्निंग में भी अगर आप देखोगे तो यही हमारा सबसे पहले टारगेट था। अगर ये लेवल हमने कहा था ब्रेक करता है तो हम लोग 18,500 के टारगेट के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। कल के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अगर आप पाए 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है,
देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से प्लान करता है, ठीक है। मार्केट नीचे आता है, एक ऐसा एन पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, ये कौन सा है, 450 के आसपास का लेवल है, 450 455 के आसपास का, ओके। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने में मतलब सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पे कल के दिन हाँ गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। मार्केट न्यूट्रल ओपनिंग देके जैसे फिर से इन हाइज को ब्रेक करेगा 18,500 18,600, ये हमारे टारगेट्स यहाँ पे प्लान होने चाहिए। और मार्केट जो है ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया हुआ है, ठीक है। हम लोग अगर वीकली एनालिसिस पे आए तो अगर आप देखें ऑल टाइम हाई का जो हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट रहेगा 18,603 के आसपास का, ओके। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक एज अ इनसाइड बार भी है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। हाँ, कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब बहुत एक्यूरेट के साथ में नहीं है, बट डेफिनेटली जैसे इन हाइज को ब्रेक किया तो एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे 18,603 के आसपास का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर कल का दिन यहाँ पे हॉल्ट कर जाता है, अगर हम अगेन आए वनडे के टाइम फ्रेम पे, अगर कल का दिन मार्केट हॉल्ट भी करता है यहाँ पे, ओके, लाइक इस तरीके से कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है, देन मंडे के या ट्यूसडे के दिन हमें कुछ फिर से मोमेंटम जो है कंटिन्यू देखने को मिलेगा। सिर्फ मार्केट नेगेटिव में नहीं खुलना चाहिए, गैप डाउन में ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ कल के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट हम इसी रेंज में, एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रैवल किए हैं हम बहुत दिनों से, ठीक है। मार्केट एक रेंज में था, फिर से एक नेगेटिव आया, फिर से हमें एक अच्छा मोमेंटम मिला, यहाँ पे हम लोग थे, वहीं पे हम उसी के एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट में एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेंड जो है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उन लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते तब तक हम सेलिंग के लिए यहाँ पे अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। ये हम पिछले 2-3 दिन से यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट को देखते हुए चलिए मार्केट का मोमेंटम क्या रह रहा है। सेकंड चीज दिक्कत क्या आ रही है कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, देन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के लिए आ रहा है, गैप अप खुल रहा है देन सेल ऑफ के लिए आ रहा है, गैप अप खुल रहा है देन सेल ऑफ के लिए आ रहा है। तो आज के दिन यहाँ पे मार्केट ने जो मोमेंटम दिया बहुत अच्छा मोमेंटम था, एक रेलिवेंट मूव आया मार्केट के जो लास्ट के अगर आप देखोगे तो अभी भी ये 64 पॉइंट यहाँ पे कवर अप कर चुका है। तो हीरो जीरो ट्रेड जो यहाँ पे 18,400 के आसपास का होगा, मे बी ये 3 रुपए से कुछ ना कुछ यहाँ पे कितना गया होगा, मे बी लगभग 30 to 40 पॉइंट्स तो इजीली जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या मोमेंटम रह रहा है। अगर हम दोनों के यहाँ पे देखें तो अगर आप देखोगे ये है निफ्टी का चार्ट, ये है उसके साथ में बैंक निफ्टी का चार्ट, ओके। सो ये जो मूव है ये अभी भी यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब ये चल रहा है 64 के आसपास का, और यही पे मैंने आपके लिए 18,400 की सी मैंने कहा कि आप लोगों को भी यहाँ पे देखने को मिले कि क्या डिफरेंशिएट आता है, ठीक है। अगर हम फायर्स में जाए तो इसमें हम 3 चार्ट इजीली देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितने रुपए का मुश्किल मतलब कि कितने 8 रुपए से, हाँ 7 से 8 रुपए और उससे 53 रुपए, यही लास्ट मंथ की एक्सपायरी में भी ये चीज हुई थी, मतलब 8 रुपए से 53 रुपए, मतलब कि कितने हमें कितना जो है रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 6 मतलब कि आप लोगों को देखने को मिल गया 1:6 के आसपास का, ओके। सो अगर इस तरीके से अगर जिनकी मतलब कैपिटल लो है, ठीक है, वो लोग इसी तरीके का जो मूव है यहाँ पे कैप्चर करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट मंथ में भी ऐसे कुछ मोमेंटम आया था, उसमें तो 2 रुपए की कॉल वही 48-49 रुपीज के आसपास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे ये आज का एग्जांपल भी यहाँ पे आप देख सकते हो 54-55 के आसपास में यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते भी हैं जिनका फंड लो होता है, तो फंड लो में हम लोग ये चीज प्लान कर सकते हैं कि अपना जिसमें रिस्क कम हो और रिवॉर्ड हमारा उतना ही ज्यादा हो। यानी कि अगर आप देखोगे पूरे दिन में मतलब कि 9:15 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं दिया, बट 3:09 तक, ठीक है, पूरे 3 बजे से 3:09 तक मार्केट ने 74 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम कर सका है, ओके। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज क्या करी, मार्केट कुछ इसी तरीके से मोमेंटम किया, ठीक है, एक कंसोलिडेशन किया और 43,000 को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई जो लगाने जा रहा है यहाँ पे मार्केट जो है 43,060 के आसपास का यहाँ पे लेवल जो हमें देखने को मिल चुका है, ओके। सो ये चीज आप लोगों के माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो ट्रेड है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में प्लान होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के साथ में आप लोग उसको लेके चलो, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड तो कर रहे हैं बट उसमें हमारा कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशो ही नहीं बन रहा है, ठीक है। सो अगर हम कल के लेवल्स की प्लानिंग करें, सो जो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया है, ठीक है, इस एरिया के आसपास में बैंक निफ्टी में 42,900 के नीचे, इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे नेगेटिव भी ओपन होता है। हाँ, अगर सपोज करो ये मार्केट में मूव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे कॉल्स होल्ड करके बैठ जाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है। मैं ये मूव को मैं नहीं मानता हूँ
कि मार्केट में हमें कॉल्स या पुट्स भी होल्ड करनी चाहिए। अगर इसी तरीके नेगेटिव भी आता तो हम लोग ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुट्स होल्ड कर लेते, ठीक है। ये जो मूव है, ठीक है, मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, उसको होने दो। उस मूव का अगर आप कैप्चर कर पा रहे हो उसी के दौरान आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कल के लिए अगर मार्केट इन्हीं एरियाज के ऊपर फिर से 43,000 के ऊपर सस्टेन करा हुआ रह जाता है तो अगेन हम लोग 43,200, 43,400 इन्हीं टारगेट्स के लिए हम लोग अपर साइड में प्लान करेंगे। अगर यही मार्केट यहाँ पे नेगेटिव ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो फिर यही एक जो है वॉलेटिलिटी का एरिया रह सकता है, बिकॉज जो हमारे पास में सपोर्ट एरिया है 42,600 के आसपास का। ओके, अगर इसके नीचे निकलेगा तभी हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगेन हम आए यहाँ पे निफ्टी में, तो जो क्या है यहाँ पे 500 का लगभग हमारा जो टारगेट है वो टच होने ही वाला है, ठीक है। 482 के आसपास का जो मार्केट है यहाँ पे हाई बना चुका है। ओके, 400 देख लेते हैं कि अरिका अभी तक के लिए कितना बना है। हाँ, 483 के आसपास का यहाँ पे मार्केट हाई जो है बना चुका है। 400 से सिर्फ एक कैंडल जो है 350 में इतनी देखने को बड़ी मिली है। ओके, कल के लिए अगर बताएं तो कल के लिए मार्केट का वही सेम 360 के नीचे निकलेगा, स्विंग से नीचे, तभी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपनिंग दे 400 के आसपास में, यहाँ से अभी बाइंग आई है, इसी एरिया के आसपास में ओपनिंग देता है तो यहां पे हमें एरिया मिलता है तो हमें एक अच्छा जो है अगेन टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन यहाँ पे न्यूट्रल ओपनिंग दे गया, ठीक है, मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाता है, फिर से ये एक साइडवेज देके एक ऑन डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, इन साइड बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उस इन साइड बार का जो ब्रेकआउट हमें मंडे को या ट्यूसडे को देखने को मिलेगा तो उस पर हम लोग इजीली एक अच्छा ट्रेड, एक अच्छा मोमेंटम जो है कैप्चर कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हुए होंगे। मेनली जो मोटिव है, ठीक है, वो लर्निंग का, कि आप लोग को साइकोलॉजी पॉइंट्स मार्केट में समझ में आ सकें कि मार्केट मोमेंटम कैसे कर रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप जितना देखोगे उतनी पिक्चर आप लोग को क्लियर होती जाएगी, बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये चीजें हमें समझ में नहीं आती, बिकॉज अभी हम पता है कि यार ये एरिया हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इमीडिएट ब्रेकआउट मिला है। इमीडिएट ब्रेकआउट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप वहां पे छोटा रिस्क लेके आप बड़ा जो टारगेट है वो भी यहाँ पे इमीडिएट स्कैल्प ट्रेड जो है यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, ठीक है। लाइव कमेंट्री के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पे डेली स्मॉल रील्स जो है आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।